तो मैं संजय, आरएसएस रेजियल सुपेरिटी सिस्टम, उच्च वर्णियों को, ऊंचे जात वालों को, अमीरों को कैसे अमीर बना करके रखना है और उसके लिए क्या क्या मापदंड होना चाहिए, एजुकेशन कैसा होना चाहिए, धार्मिक ताना बाना कैसा होना चाहिए, हमारे देश के मंदिर कैसे होने चाहिए, उसमें कौन बैठना चाहिए, इस देश के शासन प्रशासन कोर्ट कचहरी में कौन बैठना चाहिए, क्यों बैठना चाहिए, उसी के लिए ये रीजियल सुपेरिटी सिस्टम बनाया गया है। तमाम वो बड़े बड़े चैरिटेबल ट्रस्ट और हिंदू संगठन बनाए गए हैं, उसके लिए क्या क्या मापदंड होना चाहिए, ये मोहन भागवत जी ने बड़े अच्छे तरह से बताया है कि आरएसएस का ध्येय क्या है, एम क्या है, उद्देश्य क्या है। तो मैं याद दिला दूँ आप लोगों को कि डॉक्टर अंबेडकर ने 24 सितंबर 1924 को समता सैनिक दल की स्थापना की थी और उन्होंने समझाने की कोशिश की थी कि कान के बराबर, ये कान के बराबर लाठी आदमी के साथ में चलनी चाहिए, और यही बात मोहन भागवत ने भी कही है कि जब तक दुनिया में लाठी नहीं लगती साला, तब तक कभी कोई काम ही नहीं होता। सामान्य जीवन बड़ा ही अलग ढंग का होता है, इसलिए आरएसएस का जीवन ध्येय क्या है, ऐसा समाज खड़ा करना जिससे लोग, जनता उनके पीछे पीछे चले। इसलिए समाज सत्ता व्यवस्था को चलाने वाले लोग कैसे होने चाहिए, कौन कौन होने चाहिए, क्यों होने चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, इसलिए वो आरएसएस का उद्देश्य समझाते हैं कि आरएसएस क्या है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1925 में ये आरएसएस बना है, जो अपने जात के ऊंचे वर्ण के लोगों को, उनका अपना स्व, उनका अपना अस्तित्व इस देश के लोगों पर बना रहे, उनका राज बना रहे। ऊंचे वर्ण के लोग, ऊंची जाति के लोगों को ऊंचा बना करके रखना है, इसलिए इनको स्वयं सेवक संघ कहते हैं। स्वयं सेवक संघ, अपनी रक्षा करने वाले, किसकी अपनी रक्षा, ऊंचे जात वालों की, ऊंचे वर्ण वालों की, इसलिए उसको स्वशासन और स्वराज कहा जाता है। हालात चाहे जैसा भी हो, इनका अपना ही सिक्का चलना चाहिए, इनका ही शासन चलना चाहिए। इसलिए मोहन भागवत कहता है, भी ध्यान दीजिए, भगवान कोई काम नहीं करता है, करवाता है। भगवान कोई काम नहीं करता, भगवान काम करवाता है। बैठे बैठे सुदर्शन चक्र कभी नहीं चलता है जनाब, उसको चलवाना पड़ता है। जब वो भाषण दिया जाता है और वहां से जो लोग तैयार कर होते उन लोगों के लिए वो कहता है, तो भगवान कोई काम नहीं करता है, सुदर्शन चक्र कोई नहीं चलाता है, चलवाना पड़ता है। इन लोगों में जोश भर के, जुनून भर के, स्व की बात भरते, और इसके लिए मनुष्य का रूप धारण करना पड़ता है। वो मनुष्य ही भगवान बनता है। जो किसी का कत्ल कर दे, जो गुंडागर्दी कर दे, उसको भगवान कहा जाता है। और इसलिए हाथ में गधा, तलवार, बंदूक या लाठी आती है, तब वो इंसान बनता है, वरना भगवान बना रहेगा। इसलिए मोहन भागवत कहता है कि 5 नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे 5 नियम बताए हैं। पहला है सामाजिक समरसता, दूसरा है समृद्धि, तीसरा है मितव्ययिता, चौथा है कानून संविधान, और पांचवा है कर्मवीरता। पांचवा है कर्मवीरता। तो ये 5 नियम आरएसएस के गुरुजी, वर्तमान गुरुजी मोहन भागवत जी ने बताया। क्या क्या है? सामाजिक समरसता, समृद्धि चाहिए, मितव्ययिता का जीवन,
कानून, संविधान और कर्मवीरता। तो देखिए, अब आप सोचोगे कि ये सामाजिक समरसता क्या है, तो हम ही सही है बाकी सब गलत है। हम ही सही है बाकी सब गलत है। याद देखिए, टोन देखिए मोहन भागवत जी का, हम ही सही है बाकी सब गलत है, ये लोगों को दिखाना है, ये लोगों को दिखाना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, समाज में इधर उधर नफरत दिखाओ, वो भी खराब है, वो भी खराब है, वो भी खराब है, साला मुसलमान भी खराब है, दलित भी खराब है, बाकी सब खराब है, केवल हम ही सही है। इसलिए एक रूपता लाने का मार्ग निकालना है। मोहन भागवत जी कहते हैं एक रूपता लाने का मार्ग निकालना है। दुर्बल मत बनो। कोई भी काम तब होता है जब लाठी लगती है। दुर्बल मत बनो, शक्ति संपन्न बनो। शक्ति संपन्न तब बनोगे जब सारे के सारे हिंदू बने रहेंगे। इसलिए जो हिंदू नहीं है उसको भी चिढ़ाते रहो कि वो हिंदू है। ध्यान दीजिए, जो हिंदू नहीं है उसको भी चिढ़ाते रहो, उसके भी दिमाग में थोड़ा चिड़चिड़ापन रहे, वो पागल होता रहे, तो साला वो भी हिंदू बनेगा। जो भगवान को नहीं मानता है वो भी चिढ़ेगा, नफरत करेगा, थोड़ी हिंसा फैलेगी, तो मजबूरन झक मार करके हिंदू सब बने रहेंगे, कुछ नफरत भी करते रहेंगे, लेकिन हिंदू बनी रहेगी और उसी की चर्चा रहेगी। क्योंकि धर्मशील संस्कृति रिवाज उसी से आता है। मोहन भागवत कहता है हमने दलित भाइयों को अपने से दूर रखा, अपने से दूर रखा उनकी बुद्धि के सामने, क्योंकि हम टिक नहीं सकते, इसलिए हम ही सही है बाकी सब गलत है, ये लोगों को दिखाना है, यही दिखाना है, यही सबको सिखाना है। दलितों को डिलीट करना है, शूट आउट एंड गो बैरल की नीति रखनी है, तभी जात पंथ भाषा के आधार पर लोग बंटते रहेंगे, छटते रहेंगे, थोड़ी हिंसा होगी, थोड़ी नफरत होगी और चर्चा हिंदुओं की होगी। इसलिए शूट आउट एंड गो बैरल की नीति रखनी है। हजारों वर्षों से जो पाप किया है, हजारों वर्षों से जो पाप किया है, तो हमको पश्चाताप है उस बात का, ऐसा शो करना है, दिखाना है, नौटंकी करनी है, लेकिन दुर्बल बनना नहीं है, कमजोर नहीं बनना है, ऐसे सिर्फ नौटंकी करना है, दिखाना है, दिखावा करना है, क्योंकि हम ही सही है बाकी सब गलत है, ऐसा दिखावा करना है। तभी समाज में उथल पुथल होती रहेगी। हजारों वर्षों के लिए इसी परंपरा को बनाए रखना है, पहले से चली आ रही है, अभी भी बना के रखना है। ऋषि चाल ढाल विद्या शिक्षा परंपरा के लिए जीना भी है और मरना भी है, और यही संघ का काम है, हिंदू संगठनों का काम है। बड़े बड़े चैरिटेबल ट्रस्ट और वो बड़े बड़े मंदिर रहते हैं, उन सब संगठनों का उद्देश्य यही है। धर्म वर्म जैसी सारी कोई चीज नहीं होती। वो मोहन भागवत कहता है यही तपस्या करना है, यही तप करना है। क्या हजारों वर्षों से जो परंपरा चली आ रही है वो विद्या के रूप में रहना चाहिए, शिक्षा के रूप में रहना चाहिए, परंपरा के रूप में रहना चाहिए, तो उसी के लिए जीना है, उसी के लिए मरना है। हिंदू ही सही है बाकी सब गलत है, ये साबित करना है। इसी से एक रूपता रहेगी, यही समरसता है, अनेकता में एकता है। इसी को अनेकता में एकता कहते हैं, समरसता कहते हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अन्याय होता है इसलिए दूरी है, समाज में अन्याय होता है, लोगों पे अन्याय होता है, इसलिए दूरी है। वो और हम लोग डिवाइड रहते हैं। दलितों के मन में हमारे प्रति अविश्वास है, क्योंकि वो समझते हैं, क्योंकि वो हमारी बुद्धि को, दिमाग को थोड़ा बहुत समझ सकते, बाकी किसी के पास तो साला दिमाग ही नहीं है। इसलिए इस बात को कोई समझ नहीं सकता और समझता नहीं है, इसलिए दलित चिढ़ते हैं साले। हजारों वर्षों का काम होने के कारण, ये हजारों वर्षों से नफरत, हिंसा, ईर्ष्या होते आ रही, इस कारण उनको चिढ़ है तो चिढ़ता है। चिढ़ने तो हमको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमारा काम होता है, क्योंकि सब हिंदू बनते। ब्राह्मण आक्रमणकारी भारत आए, यही तत्व ज्ञान भारत में लाए और यही रह गए।
मोहन भागवत जी कह रहे हैं ब्राह्मण आक्रमणकारी भारत आए, यही तत्वज्ञान भारत में लाए और यही रह गए। वो शांति प्रिय लोग थे, भारत के लोग पक्षियों का वध नहीं कर सकते थे क्योंकि बुद्ध को मानने वाले लोग थे, इसलिए मतांतरण करते रहे, मतांतरण होते रहे। सब यही है, मारने काटने वाला भी और शांति से जीने वाला भी इंसान इसी देश में रहता है। इसलिए संघर्ष हुआ, घाव हुए, दूरियां बढ़ी, इसलिए अपने हिंसक दंगा, नफरत, ईर्ष्या फैलाई कि हम ही सही है, बाकी सब गलत है, इसी पर टिके रहो, तो समाज में एक रूपता रहेगी और सभी लोग हिंदू बने रहेंगे, ब्राह्मण की विचारधारा को चलाते रहेंगे। इसलिए लोगों के विचार, विद्या, बुद्धि, दिमाग बदलते रहना है, उस पर बार बार वार करना है, चोट करना है, उसी को मतांतरण कहते हैं। मतांतरण विचार बुद्धि से लोगों को बहकाना, भ्रष्ट करना, और जब तुम्हारी बुद्धि के हो जाएंगे तो झक मार के तुम्हारी सुनेंगे। उनका मत बदलना है, मतांतरण करना है। विचार बदलेंगे तो गोबर भी खा लेंगे, हिंदू बने रहेंगे, और इसी को सामाजिक समरसता कहते हैं, यानी अनेकता में एकता कहते हैं। तो फिर उसके लिए क्या चाहिए? समृद्धि चाहिए।